नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी को दीपों के पर्व, प्रकाश पर्व दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का ये पर्व मंगलकारी हो, आपका वैभव, ऐश्वर्य, सम्मान बढ़े, ये मेरी शुभकामना है। और जितने भी मेरे सम्मानित सब्सक्राइबर हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल को निरंतर देखते हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं, और जो मेरे यूट्यूब चैनल को देश में, विदेश में, भारत में और भारत से बाहर मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं, मेरे सभी मित्रों को इस दीपावली की लाख लाख बधाई, कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं। और ऐसा कि सभी उनके जीवन में खुशियां और ये दिवाली उनके लेकर आए। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी का कोई प्रोग्राम अपने घर में बनाते, एक छोटा सा कोई कार्यक्रम होता है, शादी हो, छोटा सा भी कोई कार्यक्रम और भी हो, तो हम अपने पूरे घर के लिए एक प्लानिंग करते हैं कि वो साफ़ हो, स्वच्छ हो, एक बेटर प्लानिंग होती है उसकी। हम अपने घर में दीपावली पे भी प्रयास करते हैं घर को साफ करने का, स्वच्छ करने का। तो एक स्वच्छता का भी पर्व है। तो हम जब माता को बुलाते हैं, माता लक्ष्मी को, भगवान गणेश को, तो हमें उनके बुलाने से पहले भी अपने घर को सफाई के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें करते हैं। बहुत से लोग रंगोली बनाते हैं, उसमें विभिन्न रंगों का प्रयोग भी करते हैं, अलग अलग प्रकार की झालर और लाइटिंग भी करते हैं। तो मैं आपको कुछ वास्तु टिप्स भी दूंगा आज के इस वीडियो में, और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि पूजन में हम कैसे अपने शरीर में जो हमारे 5 तत्व हैं उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस दिवाली में आपके लिए एक ऐसा अद्भुत काम कर सकता है कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो आइए शुरू करते हैं पहले वास्तु टिप्स की। अगर आपके घर का मुख्य प्रवेश द्वार, जहाँ से आप घर में एंटर करते हैं या घर से बाहर जाते हैं, अगर उसकी दिशा पूरब है, तो आपको अपने घर में अगर रंगोली बनाते हैं बच्चे या परिवार की महिलाएं या जो भी, तो आप उस रंगोली का जो शेप हो, उसका जो आकार हो, वो आयताकार हो, चतुर्भुज हो, आयत चतुर्भुज हो, रेक्टेंगल हो, और उसमें जो कलर यूज होगा, वो कलर का जो बेस कलर होगा, उसका जो थीम निकल कर आए, वो होनी चाहिए ग्रीन, हरा रंग। बाकी और रंग यूज करें आप। एक विशेष निवेदन है कि दिवाली में कभी भी काले कलर का प्रयोग न करें, क्योंकि हम तो खुद ही प्रकाश से अंधकार को भगाने का काम करते हैं इस प्रकाश पर्व दीपावली पे। तो ब्लैक कलर को छोड़ के बाकी जितनी भी चाहे कलर यूज करें, बट उसका जो मेन थीम कलर आए वह हरा रंग आए। और इसी प्रकार अगर आप साउथ ईस्ट में भी जाते हैं, यानी दक्षिण पूर्व में भी, तो लगभग यही शेप रहेगा और यही कलर रहेगा। अब दूसरी प्रमुख दिशा होती है दक्षिण। अब दक्षिण का दिशा में अगर हम जाते हैं तो उसका शेप बनेगा रेक्टेंगल, एक त्रिभुज का आकार बनाइए रंगोली का, और उसमें रंग लेंगे आप ब्राउन, भूरा रंग लेंगे आप। भूरा रंग लेंगे तो उसके आप बाकी, फिर मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप रंगों का पूरा कलेक्शन लीजिए, जितने भी मनमाफी के रंग आप यूज़ कर सकते हैं, केवल काला छोड़ करके, और आकृति आप बनाएंगे त्रिकोण की, और रंग रखेंगे भूरा। ये ध्यान रखना है आपको, इससे बहुत लाभ मिलेगा आपको। अगर आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाते हैं तो लगभग यही उपाय आपको करना है, आकृति भी और रंग भी। अब चलते हैं तीसरी प्रमुख दिशा पश्चिम पे। पश्चिम की दिशा में आपका शेप होगा, आपकी जो आकृति होगी रंगोली की होनी चाहिए, वो होनी चाहिए गोलाकार, स्फीयर फॉर्म में। तो गोलाकार हो, और रंग कौन सा हो? सफ़ेद। तो सफ़ेद कलर में फिर वही आएगा, आप सारे कलर यूज़ करें, बट उसका जो मेन थीम कलर आए, जो उसका एक देखते ही लग जाए आँखों को, वो कलर होना चाहिए सफ़ेद। आप उस सफ़ेद रंग का यूज़ करें, उसका थीम कलर सफ़ेद निकल कर आए, उसका प्रमुख कलर जो उसमें मैक्सिमम जो कलर यूज हो वो सफ़ेद हो, आपको उसका भी बहुत बहुत लाभ मिलेगा। नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी जाएं तो लगभग यही आकृति और यही डायरेक्ट चीज़ आपको लेनी है। अब अगर आपके घर का प्रवेश द्वार उत्तर की दिशा में है तो क्या करें हम? उत्तर की दिशा का कलर है नीला, और नीले कलर का आप जो रंगोली बनाएंगे वो लहर, जो पानी की लहर होती है ना, उस हिसाब से लहरदार रंगोली बनाएं आप। और कलर उसका भी वही थीम कलर, ये नहीं कि केवल नीला ही बनाए, आप थीम कलर, उसका जो थीम निकल कर आए, बेस बन कर आए, जो उसका आभा मंडल निकल कर आए, वो नीला हो, बाकी सारे कलर यूज़ करें आप। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट में भी आपको लगभग यही काम करना चाहिए। अब एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर आप अपने घर को झालर से सजाते हैं और भी चीज़ें करते हैं, तो आप जिस दिशा में मैंने रंग बताए हैं उनकी भी आप उपयोग कर लें और आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब चलते हैं, हमने घर सजा लिया, आमंत्रित कर लिया, और भगवान गणेश, माता लक्ष्मी को बुलाना है, उनको अपने घर में बैठाना है, और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु,
हे माता जी, आप मेरे जीवन में मेरे परिवार को सुख संपदा धन धान्य से भरपूर करने के लिए मेरे घर में स्थायी रूप से रहें, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अब हमने बुला लिया। तो अब आपको मैं बता दूं कि दीपावली को हम सिर्फ इतने से ही ना देखें। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। आप जानते हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। इन 5 तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं हम इस पर्व पे। अब बैलेंस कैसे करेंगे? जब प्रभु को पूजा कर रहे हैं, माता की पूजा करेंगे, तो हम उन चीज़ों का भी उपयोग कर लें कि जिससे हमारा और हमारे परिवार का ये जो बैलेंस है 5 तत्वों का, ये भी बन जाए। और जब ये 5 तत्व बैलेंस होंगे तो आपका परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध होगा। तो क्या करेंगे हम? जैसा कि सबसे पहले हम गणपति पूजन करते हैं। हमारी हिंदू जो पद्धति है, पूजन पद्धति हिंदू धर्म में, तो हम पहले विघ्न विनाशक गजानन गणपति गणेश की पूजा करते हैं। अब गणेश जी का पूजन करेंगे तो गणेश जी की जो सबसे पसंदीदा चीज़ है वो है दूर्बा, हरी दूब, और ये हर व्यक्ति को आसानी से मिल सकती है। तो आप जब गणेश जी का पूजन करने जाएं तो उसमें उनके लिए जल का जो पात्र रखें उसमें दूर्बा जरूर डाल दें, उनको दूर्बा अर्पित करें, तो इससे आपका जल तत्व मजबूत होगा। उसी प्रकार अब आप उनको इत्र के रूप में चंदन चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं। तो जब चंदन अर्पित करेंगे उनको तो आपका एयर एलिमेंट सुवासित होगा, वातावरण सुगंधित होगा, एयर आपका मजबूत हो जाए, आपका वायु तत्व मजबूत होगा। उसके साथ साथ आप दीपक जलाएंगे, अर्पित करेंगे उनको। तो दीपक में क्या होगा कि आप घी का दीपक जलाएं और उस घी के दीपक में अष्टगंध, आप मार्केट में कभी भी जाएं तो अष्टगंध बहुत आसानी से मिल जाता है, थोड़ा सा अष्टगंध उस दीपक में डाल दें पहले से ही और उसके दीपक जलाएं। आपका अग्नि तत्व भी मजबूत होगा। इसके बाद आप प्रभु को सबसे ज़्यादा गणेश जी को मोदक यानी लड्डू प्रिय है, उनका लड्डू का भोग लगाएं। और जब लड्डू का भोग लगाएंगे तो अर्थ एलिमेंट मजबूत होगा आपका। और फिर लास्ट में उनसे कहिए ओम गंग गणपतये नमः, गणेश जी का स्तुति वाचन करें तो आपका आकाश तत्व भी मजबूत होगा। तो हम इस पूजन से अपने 5 तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार गणेश जी का पूजन हो गया। उनसे प्रार्थना की है कि प्रभु हमारे घर में आने वाले हर विघ्न का आप नाश करते रहें, उसको दूर करते रहें। और अब माता लक्ष्मी की पूजा कर लें। माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आपको बता दें कि माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के समय इनका प्रादुर्भाव हुआ। कमल, सफ़ेद कमल पर ये उनका प्रादुर्भाव हुआ और ये उस समय हाथ में कमल लेकर ही अवतरित हुई थी। चूँकि भगवान विष्णु की भार्या हैं, उनकी पत्नी है, तो उन्हीं के पास चली गई। तो जब भी हम पूजन करें तो एक चीज़ मैं और विशेष रूप से आपको बता दूं कि माता लक्ष्मी की पूजा आप हमेशा कमल पर विराजित लक्ष्मी की पूजा करें, बैठे हुए। खड़े हुए लक्ष्मी की पूजा न करें तो अच्छा है, क्योंकि खड़ी हुई लक्ष्मी वैसे भी चंचला है, चलायमान रहती हैं। अगर खड़ा हुआ व्यक्ति और बैठे हुए व्यक्ति में फ़र्क होता है कि अगर वो खड़ा है तो थोड़ा कब चाहे मूव कर दे, और बैठा है तो उसको थोड़ा सा मूव करने में, चलने में और जाने में समय लगता है। तो ऐसे में माता लक्ष्मी के बैठे हुए चित्र की पूजन करें। और अगर फैक्ट्री और बाकी चीज़ें हैं तो वहाँ पर इसका उपयोग हो सकता है। तो माता लक्ष्मी की पूजा कर लें। अब इनको पूजा करना क्या है, तो इनके जल के पात्र में हम कमल का फूल डाल लें, उनको कमल का पुष्प अर्पित करें, तो हमारा फिर वही जल तत्व मजबूत होगा। माता को सुगंध के रूप में हम गुलाब का, मोगरा का इत्र अर्पित करें, तो इससे हमारा एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व मजबूत होगा। हम अपने इस चीज़ों को भी बैलेंस करते चल रहे हैं। उसके बाद हमें अगर माता लक्ष्मी की पूजा करनी है तो माता लक्ष्मी से पहले जब समुद्र मंथन हो रहा था कामधेनु आई थी, तो हमें अगर गाय के घी का दीपक माता लक्ष्मी को अर्पित करें, दिखाएं उनको, तो हमारा अग्नि तत्व बहुत अच्छी तरह से बैलेंस होता है और हमारे पूरे परिवार का अग्नि तत्व बैलेंस हो जाएगा। काम छोटा सा है, सिर्फ एक छोटी सी दिवाली आती है पूरे वर्ष में, और इतने छोटे से उपाय से आपका पूरा परिवार सुखी और समृद्ध हो सकता है। तो हमने अग्नि तत्व बैलेंस कर लिया। अब माता को अर्पित करना है नैवेद्य के रूप में कुछ, तो मैं एक विशेष आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग अनार जरूर अर्पित करें माता को। एक अनार में सहस्रों बीज होते हैं और एक बीज से कई अनार के पौधे बन सकते हैं। तो इसका भाव सिर्फ इतना होता है कि माता लक्ष्मी से हम ये प्रार्थना करें कि हे माता, जो मुझे दो उसमें 100 गुना, 1000 गुना वृद्धि मेरे परिवार में उस धन की होती रहे। ऐसी कल्पना से माता को आप अनार अर्पित करें और जब पूजन पूरा हो जाए तो उस अनार को फिर अपने पूरे परिवार में वितरित कर लें, उसके बीज को उसका कर सकते हैं। इसके बाद अब आपने माता को जल अर्पित कर दिया, माता को इत्र अर्पित कर दिया, माता को पुष्प दीपक जला दिखा दिया, और माता को आपने
अनारंभित कर दिया। इसके बाद कोई भी एक लक्ष्मी जी का मंत्र आप उनको कर सकते हैं या उनकी आरती गा करके भी उनका पूजा कर सकते हैं। तो इससे आपने क्या किया, आपने फिर पांचों तत्वों को बैलेंस किया। गणेश जी के साथ भी पूजन करके हमने बैलेंस किया, उनसे प्रार्थना की, उनसे पूजा की और माता लक्ष्मी की भी। इन दोनों कामों से आपके परिवार में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। आपको सुख, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, सम्मान सब कुछ मिलेगा। अब होता क्या है कि हमारे पास धन तो खूब आ रहा है और ऐसा देखा भी जाता है समाज में कि बहुत लोगों के पास बहुत जब धन आता है तो उनका विवेक काम नहीं करता। तो इस हर दिवाली पर भगवान गणेश जी के और लक्ष्मी जी के पूजन के बाद साथ ही साथ सरस्वती का पूजन बहुत ज़रूरी है, ताकि वो हमें ज्ञान दें, विवेक दें, समझ दें कि हम अपने इस जो हमको वेल्थ मिल रही है, जो हमको भगवान माता लक्ष्मी संपदा दे रही हैं, उसका हम समुचित उपयोग कर सकें। तो हम क्या करें, फिर माता सरस्वती का पूजन कर लें। माता सरस्वती का पूजन करने के लिए क्या करें कि हम जल में कोई भी एक सफ़ेद पुष्प डाल लें, उसको अर्पित करें, जल तत्व मजबूत कर लें अपना। उसके बाद हम इत्र चढ़ाएं उनको, वही आप मोगरे का चाहे चंदन का कोई भी इत्र चढ़ाएं, सुगंध दें, हमने एयर स्पेस को, अपने वायु तत्व को मजबूत कर लें। घी का दीपक उनको भी दिखाना है तो घी के दीपक में हम कपूर डाल लें। कपूर तो आप सभी के पास होता है, कपूर उसमें थोड़ा सा भुरुक दें, उस पर चूरा डाल दें उसका और दीपक दिखा दें। दीपक पर से हमने फिर अपना अग्नि तत्व फिर परिवार का मजबूत कर लिया। उसके बाद हम नैवेद्य के रूप में सफ़ेद चावल अक्षत के रूप में उनको अर्पित करें और प्रार्थना करें कि माता इसको स्वीकार करें और हमारे परिवार में बुद्धि, विवेक और ज्ञान की आप प्रवाह देती रहें, प्रवाहित करती रहें। और उसके बाद माता लक्ष्मी के लिए आप गायत्री मंत्र का भी एक वाचन कर सकते हैं। और इस प्रकार जब आप त्रिदेवियों का पूजन करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी का, गणेश जी का और सरस्वती का ऐसा वास होगा कि आपका घर सुखी, स्वस्थ, समृद्ध, संपन्न और ऐश्वर्यशाली होगा। दिवाली का पूजन तो हम इसलिए करते ही हैं क्योंकि हमारा जो हिंदू मैथोलॉजी है, इसमें हम त्रिदेवों का, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ त्रिदेवियों की भी पूजा करते हैं। तो इसी प्रकार मैंने आपको बताया कि आपको गणेश जी के साथ लक्ष्मी और लक्ष्मी जी के साथ सरस्वती का पूजन बहुत ज़रूरी है। अब मैंने जो विधियां आपको बताई हैं उसमें एक चीज़ अभी और आपको बताऊंगा। ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति के पास ये संसाधन उपलब्ध हों। कल दीपावली है और सभी लोग ये साधन उपलब्ध नहीं कर पाते हैं। किसी के पास हो सकता है शुद्ध गाय का देसी घी ना हो, तो ऐसे लोगों के लिए भी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है सुंदरकांड में कि जब रावण ने विभीषण को लात मार के बाहर कर दिया और विभीषण रामादल की तरफ आगे बढ़े, तो रामादल के कुछ लोगों ने जाकर रामचंद्र जी को, भगवान राम को बताया कि विभीषण आ रहे हैं, वहाँ से कोई भेद लेने के लिए आ रहा है। तो भगवान राम ने बहुत ही सुंदर चौपाई, गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान राम ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट चल छिद्र न भावा। अर्थात जो व्यक्ति निर्मल मन से मेरे पास आएगा वही मेरी कृपा प्राप्त कर सकता है, यानी भगवान राम की कृपा प्राप्त हो सकती है, भगवान देवी देवताओं की कृपा पा सकती है। उनको छल, छिद्र, कपट कतई पसंद नहीं है। तो अगर आपके पास ये संसाधन उपलब्ध नहीं है तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप निर्मल मन से, निर्मल भाव से जो कुछ आपके पास उपलब्ध है उससे पूजन कर लें और निर्मल मन से उनसे प्रार्थना करें कि हे माता, हे भगवान, हे गणेश जी, आप मेरे घर के सभी विघ्न को नष्ट करते रहें। हे माता लक्ष्मी, मेरे घर में चिरकाल तक बनी रहें। और माता सरस्वती आपके घर को विवेकशील, ज्ञानवान बनाए रखें, जिससे आप अपने परिवार को सुखी, समृद्ध, संपन्न, वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली बना सकें। ऐसा आप दिवाली में पूजन करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको माता की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होगी और ये दिवाली आप सभी को विशेष रूप से फलदायी हो, मंगलकारी हो। मेरे सभी YouTube के चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी को, जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को, और जो लोग नहीं भी देख पाते हैं उन सभी को भी ये दिवाली की कोटि कोटि बधाई हो। उनको ये दिवाली उनके घर में, उनके परिवार में सुख, संपदा, ऐश्वर्य और सम्मान दे। इसी भावनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।